पिछली बार हमने सीखा था कि स्लोप y इंटरसेप्ट और x इंटरसेप्ट क्या होते हैं। आज हम सीखेंगे कि इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है। मैंने गलती से इक्वेशन ऑफ लाइफ लिख दिया था, पर इक्वेशन ऑफ लाइन हमें पता लगाने के लिए सिर्फ दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, और वो है स्लोप और y इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट लाइन ग्राफ को बनाने में तो ज़रूर मदद करती है, पर हमें सिर्फ इन दोनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो मैंने अपने दोस्त से एक किताब उधार पे ली। उसने कहा कि अगर मैं किताब को 1 घंटे के लिए यूज़ करूँगा तो मुझे उससे 10 रुपये देने पड़ेंगे। अगर मैं 2 घंटे के लिए उधार पे लूँ मुझे 12 रुपये देने पड़ेंगे। अगर मैं 3 घंटे के लिए उधार पे लूँ तो मुझे 14 रुपये देने पड़ेंगे। और अगर मैं 5 घंटे उधार पे लूँ तो मुझे 18 रुपये देने पड़ेंगे। और अगर मैं 4 घंटे उधार पे लूँ मुझे 16 रुपये। तो ये मतलब ये इन सब के जो बीच में डिफरेंस है वो 2 का डिफरेंस है, मतलब कि ऐसे ही बढ़ता रहेगा। तो मैं एक ग्राफ बना सकता हूँ, और ग्राफ को मैंने लेबल भी किया है y एक्सिस और x एक्सिस है, जो बहुत ज़रूरी है। उसके बिना ग्राफ कंप्लीट नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। अब मैं जैसे कि अगर मैं अब उसे ग्राफ के तौर पे बना सकता हूँ। मैं यहाँ पे एक पॉइंट बनाऊंगा, यहाँ पे जो 1 और 10 पे होता है। इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 1, 10, आपको याद होगा। तो इसे मैं बस दिखाने के लिए लिख रहा था। 2 घंटे में 12, तो हम यहाँ पे ऐसे बना सकते हैं, तो ऐसे। फिर 3 घंटे में 14, और ऐसे ही एक लाइन मैं यहाँ पे खींच सकता हूँ। अब ये लाइन मैं ऐसे एक्सटेंड कर सकता हूँ, ऐसे। अभी मेरे पास यहाँ पे जगह नहीं थी, नहीं तो मैं ग्राफ यहाँ पर भी बना देता, पर यहाँ पे से जगह नहीं थी, तो मैंने ऐसी ही छोटी सी लाइन बना दी। अब मैंने आपसे पूछा कि लाइन ग्राफ को देखकर आप मुझे बताओ कि अगर मैंने 4 घंटे किताब को ली अपने दोस्त से तो मुझे कितने पैसे देने पड़ेंगे। आप ये आसानी से सॉल्व कर सकते हो। आप लाइन ग्राफ से देखोगे, और बोलोगे कि मुझे 16 रुपये देने पड़ेंगे। परंतु अगर मैंने आपसे पूछा कि बताओ कि अगर मैंने बुक को 14 घंटों के लिए बोरो किया है, मतलब कि अगर मैंने किताब 1 दिन के लिए रखी है, तो फिर आप लाइन ग्राफ से क्या देखकर बता सकते हैं कि मुझे कितने पैसे देने पड़ेंगे। यहाँ पर मुझे 14 तक पूरा बड़ा ग्राफ बनाना पड़ेगा, और तभी वो आप निकाल सकते हो। पर वो बहुत ही बेकार और अच्छा मेथड नहीं होगा। अगर मैंने मान लो आपसे पूछा कि अब मैं 1000 घंटे के लिए अगर मैंने बुक बोरो किया तो मुझे कितने पैसे देने पड़ेंगे। अब इसे आप ग्राफ से तो देख ही नहीं सकते, क्योंकि आपको फिर बहुत बड़ा ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो इसे हम बिना ग्राफ के भी सॉल्व कर सकते हैं, और उसे सॉल्व करने के लिए हमें पहले इक्वेशन ऑफ लाइन सीखनी पड़ेगी, इसलिए ये बहुत ज़रूरी होता है। अब सबसे पहले इक्वेशन ऑफ लाइन सीखने के लिए इस ग्राफ का हम पहले स्लोप कैलकुलेट करते हैं। तो आपको याद होगा कि स्लोप कैलकुलेट करने के लिए हमें एक ट्रायंगल बनाना था, ऐसे और ऐसे। किसी भी 2 पॉइंट, अगर मैं ये ट्रायंगल भी बनाऊं और अगर मैं कोई भी ट्रायंगल बनाऊं, मुझे हमेशा सेम स्लोप मिलेगा। अगर आपको नहीं पता हो तो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैं समझा देता हूं अच्छी तरीके से। आपको याद होगा कि स्लोप का फॉर्मूला होता है L2/L1, और L2 है ये वाला डिस्टेंस, मैं इसे L2 है ये वाला डिस्टेंस L2, और L1 है ये वाला डिस्टेंस, ठीक है। तो L2 क्या होगा, L2 होगा 2। इस केस में ये डिस्टेंस L2 2 है। मैं इसे डिफरेंट कलर में कर देता हूँ। ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं L2 का, ये 2 है, और ये जो डिस्टेंस है वो 1 है, L1 1 है। तो स्लोप क्या होगा हमारा, L2/L1,
जो है 2/1 जो है 2, तो ये हमारा स्लोप हो गया। अब हमारा y इंटरसेप्ट क्या है? अब y इंटरसेप्ट निकालने के लिए हम देखेंगे कि ग्राफ y एक्सिस को कहाँ पे क्रॉस कर सकता है, और अब ये देखोगे कि y एक्सिस को ये ग्राफ इस पॉइंट पे क्रॉस कर रहा है 8 पर, तो x इंटरसेप्ट हमारा 8 होगा, तो स्लोप 2 होगा, x इंटरसेप्ट ये होगा, y इंटरसेप्ट 8 होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि x इंटरसेप्ट क्या होगा, तो x इंटरसेप्ट के लिए हमें देखना पड़ेगा कि ग्राफ x एक्सिस को कब टच करेगी, कहाँ पर टच करेगी। अब यहाँ पर वो टच नहीं कर रही है क्योंकि मैंने इतना बड़ा ग्राफ नहीं बनाया। अगर मैं जैसे इसे ऐसे बनाता और इसे मैं ऐसे खींच देता तो मुझे मिल जाता x इंटरसेप्ट, पर x इंटरसेप्ट हम ग्राफ को देख के नहीं निकाल सकते यहाँ पे, तो इसलिए हमें इक्वेशन ऑफ लाइन सीखनी पड़ेगी। अब इक्वेशन ऑफ लाइन को सीखने से पहले मैं आपको स्लोप के बारे में थोड़ा सा और सिखाना चाहता हूँ। हमने सीखा था कि स्लोप का फॉर्मूला जो होता है वो L2/L1 होता है। तो हमने सीखा था कि स्लोप का फॉर्मूला L2/L1 होता है, जहाँ पर एक मैं ट्रायंगल बनाता हूँ ग्राफ पर, और L2 की वैल्यू ये होती है और L1 की वैल्यू ये होती है। एक सेकेंड, तो ये L2 और ये L1, और ये जो मैं रेड कलर में यहाँ मार्क कर रहा हूँ, ये कोई भी लाइन पे 2 पॉइंट्स हैं। अब लाइन के अगर 2 पॉइंट्स हैं, मैं मान लो इस पॉइंट को मैं x1, y1 के इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x1, y1 है, तो a के कोऑर्डिनेट्स x1, y1 है, और b, ये जो पॉइंट b है उसके कोऑर्डिनेट्स x2, y2 है। अब अगर मैंने आपसे क्वेश्चन दिया, अगर a के कोऑर्डिनेट्स x1, y1 है और b के कोऑर्डिनेट्स x2, y2 है, तो स्लोप क्या होगा? तो उसके लिए हमें पहले L2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इसमें L2 की वैल्यू क्या होगी? तो अगर a x1, y1 है और b x2, y2 है, तो L2 की वैल्यू होगी y2 माइनस y1। इसे एक बार आप सोच के देखिए। मान लो मैंने एक ग्राफ बनाया और मैंने ही 2 पॉइंट बनाए x1, y1। ऐसे थोड़ा बड़ा बना देता हूँ। अगर मैंने एक ऐसा ग्राफ बनाया और फिर मैंने यहाँ 2 पॉइंट मार्क किए, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं x2 और y2। मतलब कि जो ये वाला जो डिस्टेंस है वो x2 है, x1 है, और ये वाला जो डिस्टेंस है वो y1 है, और ये पॉइंट x2, y2 है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये वाला जो डिस्टेंस है वो x2 है और ये वाला डिस्टेंस है वो y2 है। तो अगर मैं एक ट्रायंगल बनाऊँ ऐसे, तो ये वाला डिस्टेंस क्या होगा? ये वाला डिस्टेंस होगा y2 माइनस y1, और ये वाला डिस्टेंस क्या होगा? ये वाला डिस्टेंस होगा x2 माइनस x1। ठीक है, तो मैं इसे वापस इरेज कर देता हूँ। एक सेकेंड। तो L2 होगा y2 माइनस y1 और L1 क्या होगा? x2 माइनस x1। तो स्लोप क्या होगा? स्लोप होगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये फॉर्मूला है स्लोप का, और इसे आप याद रख लो। इसमें y2 और y1, x2, x1 कोऑर्डिनेट्स हैं। x1, y1 एक पॉइंट है और x2, y2 एक पॉइंट है। तो अगर क्वेश्चन में हुआ कि पॉइंट A अगर x1, y1 है और पॉइंट B अगर x2, y2 है, तो आपको स्लोप निकालना है, तो आप इस फॉर्मूला से निकाल सकते हो। अब हमने स्लोप का फॉर्मूला तो सीख लिया था, अब हम उसे अप्लाई करेंगे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। हमारे पास 2 पॉइंट दे रखे हैं, या अगर आपको याद होगा कि जो हमने
पिछले एग्जाम्पल में सेम लाइन का एक वो कैलकुलेट किया था, वो हमारा 2 आया था। पहले हम ट्रायंगल मेथड से करेंगे और फिर हम इस फॉर्मूला से करेंगे। मान लो मेरे पास 2 पॉइंट है, 1, 10 और 4, 16। ठीक है, इसमें से L2 की वैल्यू क्या होगी? ये होगी हमारी L2 की वैल्यू 16 - 10 जो है 6। L1 की वैल्यू क्या होगी? वो है 4 - 1 जो है 3। तो L2 बाय L1 क्या होगा? 6 डिवाइड बाय 3 जो होता है 2। तो हमारा स्लोप 2 आया। अब हम ये सेम मेथड फॉर्मूला से करते हैं। मैं एक डिफरेंट कलर में करूँगा। तो ये हमारा मेथड 1 था। अब हम एक दूसरे मेथड से करेंगे। ये मेथड 1 और ये मेथड 2। मेथड 2 में हम इक्वेशन यूज़ करेंगे ये वाली। अब हमारे पास एक पॉइंट है 1, 10 और एक पॉइंट है 4, 16। इसमें मैं x1, ये होगा x1 और ये होगा y1, ये होगा x2, ये होगा y2। तो y2 - y1 होगा हमारा 16 - 10, जहाँ पर y2 16 है और y1 10 है जो 6 होता है। और x2 - x1 जो होता है वो 4 - 1 होता है 3। तो स्लोप होगा y2 - y1 अपॉन x2 - x1 जो होता है 6 डिवाइड बाई 3 जो होता है 2। तो देखो हमारी दो मेथड से बिल्कुल सेम चीज़ आ रही है। और अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो ये जो हमारा मेथड यूज़ किया है L2 और L1 का, वो बिल्कुल एक्चुअली सेम है। बस उस हमें एक ढंग का फॉर्मूला मिल गया है, हमें काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आपके पास कोई भी 2 पॉइंट हो, आप ये फॉर्मूला लगाकर उसका स्लोप निकाल सकते हो। और ये याद रखना कि जो 2 पॉइंट लोगे वो कोई भी पॉइंट हो सकते हैं, बस वो पॉइंट लाइन पर होने चाहिए। तो अगर वो 2 पॉइंट लाइन पे हो, कोई भी 2 पॉइंट, तो ये स्लोप का फॉर्मूला काम कर जाएगा। अब हम सीखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन। हर लाइन की एक जनरल इक्वेशन होती है जिसका फॉर्मूला होता है y = mx + c, जहां पर m होता है स्लोप और c होता है y इंटरसेप्ट। इसलिए ही मैंने आपको कहा था कि हमें सिर्फ स्लोप और y इंटरसेप्ट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि लाइन की इक्वेशन में ही सिर्फ ये 2 वेरिएबल हैं, y = mx + c, जहाँ पर m स्लोप है और c y इंटरसेप्ट है। तो हमें इस लाइन का इक्वेशन बनाना है। ये वही लाइन है जो हमने अभी की थी, जिसमें मैं एक किताब उधार पे लेता हूँ और मुझे हर घंटे के पैसे देने पड़ते हैं। 1 घंटे के 10 रुपये, 2 घंटे के 12 रुपये और ऐसे ही ऐसे। इस लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए मुझे m और c पता लगाना होगा। m की वैल्यू क्या होगी? y2 - y1 अपॉन x2 - x1 जो था 2। अगर आपको याद होगा तो हमारा पिछली बार आंसर 2 आया था और हमारा y इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या आई थी? 8। आप यहाँ भी देख भी सकते हैं कि ये ग्राफ 8 पर ये लाइन इस 8 पर y एक्सेस को इंटरसेप्ट कर रहा है। तो ये y एक्सेस है और ये 8 को यहाँ पे इंटरसेप्ट कर रहा है यहाँ पर। तो इसलिए y इंटरसेप्ट 8 होगा। तो इक्वेशन ऑफ लाइन हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन, और मैं इसे एक डिफरेंट कलर में लिखूंगा। y = 2x + 8। 2 स्लोप है और 8 y इंटरसेप्ट। ये रही हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन। अब मैंने आपसे पूछा था कि पिछली बार मैंने आपसे पूछा था कि अगर मैं किताब को 24 घंटे के लिए लूं तो मुझे अपने दोस्त को कितने पैसे देने पड़ेंगे। अब ये ग्राफ से देखकर तो निकाल नहीं सकते, क्योंकि मेरे पास इतना बड़ा ग्राफ तो है नहीं। अगर मैंने आपको बोला कि चलो 1000 घंटे में मुझे कितना पैसे देने पड़ेंगे, आप वो भी नहीं निकाल सकते, पर वो हम इक्वेशन ऑफ लाइन से निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन है, मुझे कितने पैसे देने पड़ेंगे एट x = 24, मतलब कि जब 24 घंटे हो जाएंगे तो मुझे कितने पैसे देने पड़ेंगे। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे, अगर मैंने आपसे पूछा 1 घंटे में मुझे कितने पैसे देने पड़ेंगे, आप ग्राफ से देख के बता सकते हो कि चलो 1 घंटा है,
अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 10 होगी, मतलब कि मुझे 10 रुपये देने पड़ेंगे। अगर मैंने आपसे पूछा 2 घंटे में कितने पैसे देने पड़ेंगे, तो आप देखोगे चलो x 2 है, y की वैल्यू 12 है, तो मतलब मुझे 12 रुपये देने पड़ेंगे। तो मतलब कि आपको y की वैल्यू निकालनी है जब x 24 हो, और वो तो हमें पता है इक्वेशन ऑफ लाइन से। तो y की वैल्यू होगी 24 2 इंटू एक्स, x की वैल्यू 24 है तो हमें बस x की वैल्यू इस इक्वेशन में डालनी है +8। अब वो क्या होगा, 2 इंटू 24 की वैल्यू क्या होती है, 48 होती है मेरे ख्याल से, हाँ 48 होती है, +8 इसकी क्या वैल्यू है 56। तो मतलब कि मुझे 56 रुपीज़ देने पड़ेंगे 4 घंटे में। चलो अगर मैंने आपसे पूछा कि मुझे बताओ कि जब 1000 घंटे हो जाएंगे तब मुझे कितने पैसे देने पड़ेंगे। तो अगर मेरी x की वैल्यू जैसे 24 नहीं 1000 है, तो मैं सेम चीज़ करूँगा, 1000 को मैं इस इक्वेशन में डाल दूंगा, 2 इंटू 1000 +8, 2 इंटू 1000 होता है 2000 +8 2008। मतलब कि अगर मैं बुक को 1000 घंटे के लिए इस्तेमाल करूं तो मुझे 2008 रुपया देना पड़ेगा। अब पिछली बार मैंने आपसे ये भी कहा था कि x इंटरसेप्ट मुझे निकालना है, मैंने सिर्फ y इंटरसेप्ट और स्लोप निकाला है। x इंटरसेप्ट निकालने के लिए हम इक्वेशन ऑफ लाइन यूज़ कर सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ लाइन में x इंटरसेप्ट वहाँ पे होता है जहाँ पर ग्राफ x एक्सेस तो क्रॉस करता है। तो अगर मेरे पास ये ग्राफ होगा और ये लाइन होगी, ये x एक्सेस को इधर क्रॉस करता है, तो ये हमारा x इंटरसेप्ट होगा। अब x इंटरसेप्ट पे अगर आप देखोगे तो y की वैल्यू 0 है, तो हम 0 को यहाँ पुट करेंगे, पर 0 हम y में पुट करेंगे क्योंकि y इज इक्वल टू 0, तो 0 इज इक्वल टू 2x + 8। अब x की वैल्यू क्या होनी चाहिए ताकि 2x + 8 0 हो। इस इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा 2x इज इक्वल टू -8, 8 इधर चले जाएगा और x इज इक्वल टू -4। मतलब कि अगर मैं किताब को -4 घंटे बोरो करूं तो मुझे 0 रुपए देने पड़ेंगे, पर वो ग्राफ पे बन ही नहीं सकता क्योंकि -4 घंटे तो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते। तो इसलिए हमने सिर्फ लाइन यहाँ से बनाई थी, इसलिए मैंने ग्राफ यहाँ सिर्फ 0 से लेकर आगे बढ़ते हुए बनाई थी क्योंकि वैल्यूज़ माइनस में जा ही नहीं सकती। पर x इंटरसेप्ट मैं बस आपको बता रहा हूँ कि निकाल सकते हैं। अब y इंटरसेप्ट तो आप ग्राफ से आराम से देख ही सकते हो कि 8 है, वो तो हमने इक्वेशन ऑफ लाइन उसी से ही सीखा था। अब y इंटरसेप्ट हम इक्वेशन ऑफ लाइन से भी निकाल सकते हैं। कैसे? अब y इंटरसेप्ट वहाँ होता है जहाँ पर x की वैल्यू 0 हो। तो मतलब कि अगर मेरे पास एक ग्राफ है और वो ऐसे लाइन जा रही है, तो इसका x इंटरसेप्ट ये होगा और y इंटरसेप्ट ये होगा, ये मेरा y इंटरसेप्ट होगा और ये मेरा x इंटरसेप्ट होगा। y इंटरसेप्ट निकालने के लिए x की वैल्यू 0 है, तो x मैं यहाँ पे 0 पुट कर दूंगा, तो y इज इक्वल टू 2 इंटू 0 + 8। 2 इंटू 0 की वैल्यू 0 होती है, 0 + 8 क्या होता है 8। और ये हम ग्राफ से देख भी सकते हैं कि हमारा आंसर 8 ही था। तो एक ये रही हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन, और इसका मतलब यह है कि आप कोई भी x वैल्यू लोगे तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी, इसलिए इक्वेशन ऑफ लाइन इतनी ज़रूरी होती है।